एक छोटे से क्रेडिट कार्ड ने घर से शॉपिंग करना कितना आसान कर दिया है। ग्रोसरीज की जरूरत है तो ऑनलाइन जाइए और ऑर्डर कर दीजिए। वर्क फ्रॉम होम या फिर स्कूल फ्रॉम होम के लिए गैजेट्स या एसेसरीज की जरूरत है, ऑनलाइन जाइए ऑर्डर कर दीजिए। एकदम से याद आया कि कोई बहुत ही जरूरी वस्तु की जरूरत है तो ऑनलाइन जाके शॉपिंग कर दीजिए। किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है या फिर किसी को आपको गिफ्ट करना है, ऑनलाइन जाइए और ऑर्डर कर दीजिए। और इन सब के बाद भी फिर अमेज़न की प्राइम सेल आ रही है या हो सकता है कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही हो जिसको आप मिस नहीं करना चाहते। और जब इतनी चीज़ें ले लेते हैं तो एक चीज़ होता है, वो है इनको संभालना मुश्किल और इनके साथ साथ क्रेडिट कार्ड के बिल को संभालना भी मुश्किल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड के बिल को संभाल सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल को कभी भी ईएमआई में कन्वर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्या उसके हार्म हो सकते हैं, कितना घाटा आपको हो सकता है, इसको कवर करूंगा मैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड से लिए हुए सामान का तो हमने साइड में कर दिया है, अब बारी है क्रेडिट कार्ड के बिल को साइड में करने की। अब जाने अनजाने में हमारे से क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शंस होती हैं और उस ट्रांजैक्शंस को जब छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को हम मिलाते हैं तो काफ़ी बड़ा हमारे पास अमाउंट बन जाता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन करते हैं कुछ 2-4 हज़ार रुपये से लेके 20-40 हज़ार या फिर लाखों की, तो एक एसएमएस आता है थोड़ी देर में आपके पास कि इस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए बड़े ही छोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1.25%, 1.5% के आसपास का। नॉमिनल से लगता है कि ईएमआई दे रहे हैं और थोड़ा सा वहाँ पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। उसके बाद अगर आप जाके देखेंगे तो हो सकता है आपके मेल बॉक्स में भी कुछ इस तरीके की मेल्स आ रखी होती हैं जो आपको कहती हैं कि कुछ भी ऑन ईएमआई, जो आपका मन है उसको ईएमआई पे लीजिए या फिर जो आपने ट्रांजैक्शन करी है उसको स्मार्ट ईएमआई में कन्वर्ट कीजिए। देखिए आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि ये कुछ भी ईएमआई या स्मार्ट ईएमआई या इसी तरीके से आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको जब आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअली में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपनी कह रही है या बैंक कह रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहा है जो आपको अप्लाई होगा, लेकिन असली में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है इसको आपने कभी गौर से नहीं देखा होगा। जो 1.25% या 1.5% सा मामूली सा लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे आपको जोर से डंक मारेगा आपने सोचा भी नहीं होगा, और इसी को आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को ध्यान दीजिए। देखिए क्रेडिट कार्ड को यूज करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस है जिसका झटका बहुत तेज लगता है अगर आप उसके ऊपर डिफॉल्ट करते हैं। एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफॉल्ट करने के केस में 36 से लेके 42% तक हो सकता है। यानी कि कंपनीज इसी ताक में फ्री क्रेडिट कार्ड दे रही है कि एक दिन भाई साहब आप हमारे जाल में फंसेंगे, एक बार की आपने ईएमआई डिफॉल्ट करनी है या फिर एक बार की आपने पेमेंट डिफॉल्ट करनी है और हमने पूरा का पूरा पैसा आपसे वसूल कर लेना है। सोचिए तो कंपनी आपको कह रही है कि मैं आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे रही हूँ, साथ में आपको वो कह रहे हैं कि हम आपको रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, फ्री फ्लाइट टिकट लीजिए, फ्री में खाना खाइए। कहीं तो कुछ कहानी होगी ना। इसके साथ साथ कंपनी ट्रांजैक्शन फीस भी देती है या फिर नेटवर्क फीस भी देती है। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस होगा, ये जितने भी कंपनीज हैं ये अपने नेटवर्क पे वैलिडेशन करने के लिए, ट्रांजैक्शन को वैलिडेशन करने के लिए चार्ज लेती हैं। तो इन ट्रांजैक्शन का चार्जेस को भी फी पे कर रही है तो कंपनी कहीं से तो पैसे कमाएगी और वो उसी ताक में बैठी है कि भाई साहब भाई इतनी सी गलती कीजिए और आइए हमारे चंगुल में कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। अब क्या है ये चंगुल, इसको बचाने के लिए कंपनी कहती है कि भाई आपको मालूम है कि हम 36%, 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो हम ही आपको उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं कि आप क्या कीजिए, आप इसको एक स्मार्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि आपके पास 36 से 42% का भार ना पड़े। अब ये 36-42% का भार तो हमारे ऊपर नहीं पड़ा है, लेकिन हुआ क्या, ये स्मार्ट ईएमआई और ये जो कुछ भी ईएमआई है ये कैसे काम करती है इसको अब हम नजर डालते हैं। देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको अगर आप जाके उनके पोर्टल पे या फिर एसएमएस पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आएगा कि आप ये ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे एचडीएफसी का एग्जांपल लिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी आपको एसएमएस आएगा, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके या एसएमएस भेज के आप ईएमआई में इसको कन्वर्ट
कर सकते हैं। जब आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि भाई साहब जितना टाइम आप लेना चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 24 महीने, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं अपना टेन्योर और उस हिसाब से हम आपको EMI बना के देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 6 महीने की EMI है, टोटल अमाउंट 29,308 था, आपको 5,188 रुपये देने हैं, 3,540 देने हैं 9 महीने के लिए, 2,717 देने 12, और इसी तरीके से अगर आप 2 साल की EMI बनाते तो 1,492, 29,308 एक बारी में देने की जगह 1,492 रुपये दे के 2 साल के अंदर पैसे पूरे कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ रहा है? 1.75, 1.7, 1.6, 1.67, छोटा सा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहाँ पे बारीकी में आगे जाके देखेंगे तो आपको नज़र भी आएगा कि एक्चुअली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना इन्होंने लिखा है, जो कि 21% पर एनम। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या 21% पर एनम आपको पड़ने वाला है या इससे ज़्यादा पड़ने वाला है 3 महीने की EMI पे, 6 महीने की EMI पे? इस बात को देख के आई एम 101% श्योर आप चौंक जाएंगे, मैं भी चौंक गया था। तो अब हम आ गए अपनी फेवरेट एक्सेल शीट के अंदर, और अगर हम एक्सेल शीट में देखें तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 6 महीने वाला एग्जांपल लिया है, जहाँ मैंने प्रिंसिपल लिया है 29,308 रुपये का, जिसकी EMI मैंने 6 महीने के लिए डाली है 5,188। जैसा कंपनी ने कहा था, इन्होंने कहा था 29,308 की अगर 6 महीने के लिए EMI लेते हैं तो वो पड़ेगी 5,188 रुपये। तो उसके ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ पे हमने देखते हैं कि टोटल प्रिंसिपल यानी कि टोटल जो हमारा लोन अमाउंट था वो था 29,308, और टोटल हम फाइनली पे करेंगे 3,128 रुपये। ये 5188 को अगर हम 6 बार ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, यानी कि नेट हमारी जेब से गए हैं 1,820 रुपये। तो 1,820 रुपये हमने जो पे किया, नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 6.21। नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकला है? इंटरेस्ट को हमने डिवाइड किया है प्रिंसिपल से और उसका परसेंटेज लगाया है। इसका एक्चुअली में कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं आपने टोटल तो अपनी जेब से 6.25% दिया ना, XARR कितना आएगा उस पर नज़र डालेंगे। चलिए, इसके बाद 6 महीने के बाद हमने ऐसे ही 9 महीने, 12 महीने और 24 महीने वाले फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है और सेम वैल्यूज वही ली है जो पीछे कंपनी ने दे रखी थी, 3,540 रुपये, 2,717 रुपये और 1,492 रुपये 24 महीने के लिए। यहाँ पे आप देखिए अपने 6,500 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया है। लेकिन चौंकने वाली बात तो अब आती है जब XARR निकल के आता है, वो आता है 23.16%, 22.53, 22.17 और 22%। आपने 36% से तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही दिया है। आपको कंपनी ने कहा था कि 36% लगेगा, 36% से तो कम लगा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है वो आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है और इसको संभालना आसान नहीं है। अब आपने ये तो देख लिया कि एक्चुअली में आपके पास 1.25, 1.5, पौने 2% नहीं पड़ रहा है, 22, 23, 25% पड़ रहा है। लेकिन अभी एक और इसके अंदर चीज़ बाकी है, वो ये है प्रोसेसिंग फीस। अब आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, हम वापस जाके इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि आप जब हम पीछे चलते हैं, एक स्लाइड पीछे जाके देखते हैं, इस स्लाइड पे देखिए कि यहाँ पे कंपनी ने कहा है प्रोसेसिंग फीस और लाल रंग में लिखी है 799। देखिए ये एक घंटी है, खतरे की घंटी है लाल रंग की। और खतरे की घंटी क्यों है उसको अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम ये ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, हमने XARR निकाल ली है, इसके बाद हम इसके ऊपर लगाते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस। और प्रोसेसिंग फ़ीस पे एक और चीज़ चार्ज होती है, वो है GST। जी हाँ, GST 18% चार्ज करने के बाद, यानी कि 800 रुपये पे आपने 18% GST चार्ज करी और ये आपके पास है फर्स्ट EMI के अंदर ऐड होके आएगी। यानी कि ये आपकी 5188, 3540, 2717, 1492, इसके साथ साथ आपको 800 प्लस GST 18% की लग के आएगी। तो कुछ इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस बनेंगी, यानी कि पहली ट्रांजैक्शन इतनी पड़ेंगी। और अगर आप यहाँ पे XARR पे नज़र डालेंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि XARR तो वापस 36 से भी ऊपर पहुँच गया। तो मेरे भाइयों, क्या 36% का आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? यानी कि 36% से आप नीचे आए कि नहीं आए? देख सकते हैं आराम से कि 37.66% में पहुंच गए हैं। EMI बना के क्या उखाड़ लिया? तो हमने तो EMI इसलिए बनाई थी क्योंकि 36% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था और अभी भी हमें 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ? तो एक बार सोचना जरा, स्मार्ट EMI किसके लिए स्मार्ट मूव थी, आपके लिए या फिर? चलिए आगे एक और एग्जांपल लेके आपको एक मज़ेदार कहानी दिखाते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं दूसरे पर्टिकुलर एग्जांपल पे। मैंने ये HDFC का एग्जांपल लिया था जहां स्मार्ट EMI में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे मैंने लिया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एग्जांपल। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए भी कहा हुआ था कि आप उनको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए 6,843, 7,408, 3,000 की, 2,000 रुपये की जो ट्रांजैक्शन है, इसको भी जो है कंपनी ने कहा है कि आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। XARR यहाँ पे आ रहा है 15, 16, करीबन 16% के आसपास का XARR आ रहा है। और आप नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 2%, 2.5%, 6%,
मैंने आपको कहा ही है कि ये सारे के सारे जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इनको कभी भी मत देखिए कि टोटल पैसे पे मुझे ज़्यादा कितना देखना है। उससे आपको हमेशा लगेगा आप कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन असली में जब आप XIRR निकालेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आप दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके बाद अगर हम नज़र डालते हैं इसके ऊपर कि इसके ऊपर भी आपने GST पे करना है, और GST जब हम पे कर रहे हैं तो हमारा क्या हाल हो रहा है उसको देखते हैं। तो हमने इसके ऊपर दिया प्रोसेसिंग फीस 1.5% की और साथ में दिया GST। 1.5% की प्रोसेसिंग फीस निकाली हमने, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 6,843, 7,408, 2,895 जो भी अमाउंट था। इसके ऊपर जब हमने ये प्रोसेसिंग फ़ीस दी और उसके साथ हमने लगाया ये GST बाबू, तो कुछ ऐसी सी कहानी नज़र आई। तो जो मामूली से लगने वाली जो हमारी XIRR थी, जो कि 15-16% के आसपास चल रही थी, वो एकदम से 22-23 और कुछ केस में तो भाई साहब 28-29% भी पहुंच गई। तो फिर से बात करते हैं कि एक्चुअली में स्मार्ट मूव किसके लिए हुआ, आपके लिए या कंपनी के लिए। तो बात बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण भाषा में बता रहा हूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको पूरा पे करने की कोशिश कीजिए। EMI बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप फंस गए हैं, मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, तो मेरी उसके लिए सलाह रहेगी कि भाई साहब अगर आपके पास सेविंग्स में कुछ पैसा पड़ा है, फिक्स्ड डिपॉजिट का कुछ पैसा पड़ा है, उसको निकाल लीजिए, टेम्प्रेरी इसको पे कीजिए और वापस इसके अंदर अपनी जो भी FD आपके पास पैसा इकट्ठा हो उसको बना लो। FD में कभी भी उतना पैसा आप नहीं जोड़ पाएंगे जितना तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया। वहाँ 5% का आप सेविंग पे इंटरेस्ट पा रहे हैं और यहाँ आप 36% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। दूसरा तरीका है लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग 12% के करीबन होता है, 12-13% तक आता है, उसको लीजिए। क्रेडिट कार्ड के ऊपर EMI बनाने का या फिर क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट करने का सोचिए भी नहीं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड इस मंशा से लिया है कि आप रिवॉल्व करते रहेंगे पैसे को, तो ऐसा रिवॉल्व होगा कि आप गुम जाएंगे कि हुआ क्या और क्या नहीं हुआ। छोटा सा वीडियो बनाया था ये दिखाने के लिए कि क्रेडिट कार्ड की EMI से आपको कितना बड़ा धक्का लग सकता है, और उससे बड़ा धक्का लग रहा है क्रेडिट कार्ड की EMI की प्रोसेसिंग फ़ी पे करने से। एक छोटी सी दिखने वाली 700-800 रुपये की फ़ीस ने 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा उठा के 25-30% पे लेके आया। आपने देखा कैसे पॉसिबल है। देखिए मैथमेटिक्स की छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें नहीं समझ आती हैं, जहां हमें लगता है कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 500 लग रहा है, 700 लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप सेव करने जाएंगे तो ये 500 और 700 कमाना कितना मुश्किल होगा, आप आई थिंक मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक पे क्लिक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप में से काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर अगली बार जानकारी वाले वीडियो कैसे मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।